सर कोविड के बाद आई डोनेशन में हमने एक बहुत कमी देखी लोगों को, लेकिन अभी भी 4 साल हो गए हैं कोविड को गुजरे हुए भी। अब क्या स्थिति है इसमें आई डोनेशन की? देखिए, कोविड के समय तो डेफिनेट कारण था जिसके कारण आई डोनेशन काफ़ी कम हो गया और हम लोगों ने काफ़ी उस चीज़ से सफ़र किया। हमारे मरीज़ों ने सफ़र किया, मरीज़ों को परेशानियां हुई क्योंकि आई डोनेशन काफ़ी कम हो गया था। पर आज के डेट में धीरे धीरे कोविड के बाद वो बढ़ना शुरू हुआ और आज के डेट में जो कोविड के पहले का जो नंबर था आई डोनेशन का, वो हम पार कर चुके हैं। और हमारे जो नेशनल आई बैंक में जो हमारी जो कलेक्शन है वो इस साल हर साल से ज़्यादा हुई है। तो एक ये बहुत ही अच्छी खबर है। उसका कारण एक तो ये है कि अब कोविड का असर बिल्कुल नहीं रह गया। दूसरा ये है कि हम अवेयरनेस बढ़ाने की कोशिश करते रहते हैं हर वक्त और बहुत सारे लोगों को, आप जैसे मीडिया के लोगों को जोड़ते हैं अपने साथ ताकि आप सब लोग मिल के अवेयरनेस बढ़ाने में योगदान दें, जो कि मीडिया का बहुत बड़ा रोल है। मैं ज़रूर कहूँगा कि जो भी अवेयरनेस बढ़ा है उसमें मीडिया हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलती है और मीडिया के लोगों ने बहुत ही बड़ा योगदान दिया है अवेयरनेस आई डोनेशन के बारे में बढ़ाने का। तो उससे अवेयरनेस बढ़ा है और डोनेशन भी बढ़ी। सर पहले तो एक रिलीजियस एस्पेक्ट होता था कि आँखें निकल जाएंगी तो अंतिम संस्कार अधूरा होगा, मोक्ष नहीं मिलेगा। इस माइंडसेट से लोग कितना बाहर निकले? काफ़ी हद तक बाहर निकल गए हैं। जो माइंडसेट है कि आँख अगर हमारा निकल गया तो अगले जन्म में अंधे पैदा होंगे या हमारा चेहरा डिसफिगरमेंट हो जाएगा, हम अंतिम संस्कार करेंगे तो वो ठीक नहीं रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है। और ये बात लोगों को काफ़ी समय से हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं और हमारे नेशनल आई बैंक के हर बार काफ़ी सारे इवेंट्स होते हैं और वो हम आगे भी करते रहेंगे। तो उससे इस तरह की जो धारणा जो बनी हुई है लोगों के मन में वो काफ़ी हद तक कम हुई है। जहाँ तक कंप्लीट एलिमिनेशन का सवाल है कि ये धारणा पूरी तरीके से हट जाए, वो धारणा भी पूरी तरह से हटी नहीं है। तो अब उसके लिए हमें लगातार काम करते रहना पड़ेगा और इसमें थोड़ा और वक्त लग सकता है, पर सोसाइटी भी इवॉल्व हो रही है और लोगों में भी जानकारी बढ़ रही है, लोग खुद भी जानकारी लेते हैं काफ़ी हद तक। और मैं सोसाइटी के लोगों को भी धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने खुद भी अपनी तरफ से काफ़ी इसके मामले में अपनी उत्सुकता दिखाई है और जानकारी लेने की कोशिश करी है। कई बार लोग हमसे खुद भी पूछते हैं इसके बारे में। तो ये सारा कुछ मिलजुल कर एक अच्छे भविष्य की तरफ हम बढ़ रहे हैं और होपफुली अगले कुछ समय में हमारा भी जो वेटिंग जो है कॉर्नियल ट्रांसप्लांटेशन का, वो वेटिंग लिस्ट हमारा एम है कि हम उसे कम्प्लीटली इरेडिकेट कर सकें, ताकि कोई मरीज़ अगर हमारे पास आ जाए तो हम उसे कल भर्ती कर सकें अपने पास पुतली बदलने के लिए। हमारा एम यही है। थैंक यू सर। ड्राई आइज के लिए बहुत सारे आई ड्रॉप्स आते हैं, जैसे आपने कहते हैं लुब्रिकेटिंग्स जो अपने आई ड्रॉप्स होते हैं, क्या वो भी असर नहीं करते हैं? उसको इस्तेमाल करके इंसान खुद भी ट्रीट कर सकता है या डॉक्टर को ही उसको कांटेक्ट करना चाहिए सर? नहीं, देखिए, ये जो सिम्टम्स होते हैं पोल्यूशन के कारण, इसके इस तरह के सिम्टम्स और भी कई कारणों से हो सकते हैं। तो खुद से ट्रीटमेंट करना ये तो मैं मुनासिब नहीं समझता। अगर किसी तरह की भी परेशानी है तो डॉक्टर को एक बार दिखा लें और एक बार डॉक्टर की सलाह लेने के बाद उसके बाद जो दवाई बताई गई है, अगर पोल्यूशन के कारण हो रहा है, अगर ड्राइनेस किसी को है और वो पोल्यूशन के कारण बढ़ रहा है, आज की डेट में कंप्यूटर का यूज़, लैपटॉप का, मोबाइल फ़ोन के मॉनिटर्स का, इन सब का यूज़ इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि वो भी एग्रेवेट कर देता है। तो एक तो लैपटॉप और मोबाइल फ़ोन के मॉनिटर, दूसरा पोल्यूशन, और अगर किसी को पहले से ड्राई आई है तो ये तीनों मिलके इतने सिवियर कर देते हैं कि अगर जिन मरीजों को हमने अगर 4 बार कोई दवा डालने के लिए कही दिन भर में, वो 4 बार में उनका फ़ायदा नहीं होता। वो कहते हैं कि हम डालते हैं, थोड़ी देर ठीक रहता है पर फिर तकलीफ बढ़ जाती है, तो हमें वो डोज बढ़ाना पड़ता है। और डोज बढ़ाने के बाद भी कुछ कुछ मरीजों को प्रॉब्लम होती है, क्योंकि ये जो पोल्यूशन के कारण आँख के अंदर
इन्फ्लेमेशन बढ़ जाता है, और जिसको कहते हैं ऑक्यूलर सरफेस इन्फ्लेमेशन, वो उसके कारण सिर्फ लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप देने से फ़ायदा नहीं होता है। फिर हमें कभी कभी जैसे जो इन्फ्लेमेशन कम करने वाली दवाइयाँ हैं, जैसे स्टेरॉइड ड्रॉप्स को भी यूज़ करना पड़ता है, हमें साइक्लोस्पोरिन जैसी ड्रॉप को यूज़ करना पड़ता है। तो इन सब ड्रॉप्स को यूज़ करने के बाद, या फिर लिफिटेग्रास्ट आजकल आ गया है, उसको यूज़ करना पड़ता है। तो इन सब को यूज़ करके हम कोशिश करते हैं कि मरीज़ को ठीक रख सकें, और पर परेशानियां तो हैं मरीज़ों में बहुत ज़्यादा। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे अभी एम्स तो टेरिटरी सेंटर है, रेफरल केसेस ही आते हैं, लेकिन अगर किसी पेशेंट को आइज की प्रॉब्लम है, वो डायरेक्ट एम्स में तो नहीं आ पाएगा, तो उस कंडीशन में वो क्या SOS ले, क्या वो OTC कोई मेडिसिन ऐसी है जो ले सकते हैं, या डॉक्टर से बताएं? देखिए, OTC का जहाँ तक सवाल उठता है, लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप तो कोई भी ले सकता है और लेके इस्तेमाल कर सकता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि हाँ, वो हमारे यहाँ आए, एम्स में आए, जैसे RP सेंटर में हम लोग अपॉइंटमेंट से पेशेंट्स लेते हैं, पर कुछ वॉक इन पेशेंट्स भी होते हैं जिनको अगर परेशानियाँ होती हैं तो उन्हें हम हैंडल करते हैं, ऐसी बात नहीं। पर जहाँ तक OTC का सवाल है, जैसे कोई लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप अगर आप लेके इस्तेमाल करना चाहें तो वो आप कर सकते हैं। समस्या ये नहीं है, समस्या ये है कि अगर आपने जाके ओवर द काउंटर कुछ लिया, तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि वो दवा वो सही तरीके से बनी हुई है, वो सही दवा है, ये पता नहीं कर सकते, ये समझना ज़रूरी होता है। तो ये एक समस्या है, और उसका निदान करने के लिए मेरे ख्याल से डॉक्टर से मिलना एक बार ज़रूरी है। उसके बाद फिर आगे फर्दर वो अपना इलाज चलाते रहें उसी के बेसिस पे। डॉक्टर ये भी कह सकते हैं कि जी आपको मैं 3 बार दे रहा हूँ दवा, अगर आपको उससे आराम नहीं मिलता तो उसको 4 या 5 बार भी डाल सकते हैं। जहाँ तक लुब्रिकेटिंग ड्रॉप का सवाल है, मैं ये कहूँगा कि दिल्ली जैसे शहर में हर किसी को डालना चाहिए, जहाँ पे पोल्यूशन इतना ज़्यादा है, जहाँ लोग मॉनिटर और लैपटॉप्स और मोबाइल फ़ोन के मॉनिटर्स और ये हर वक्त देखते रहते हैं, तो उसमें ड्राइनेस तो आती ही आती है, क्योंकि एक एंटिटी होती है जिसको कहते हैं एवापोरेटिव टाइप ऑफ ड्राई आई। वो इसलिए होता है क्योंकि आँख खुली रहती है ज़्यादा देर। आमूमन 1 मिनट में इंसान 10 से 12 बार ब्लिंक करता है नॉर्मली, जिससे कि आँख मॉइस्ट रहे, जो आँख का जो सरफेस है वो मॉइस्ट रहे। पर जब हम मॉनिटर देखते रहते हैं, चाहे वो मोबाइल का हो या लैपटॉप का हो या टीवी मॉनिटर हो, तो हमारा ब्लिंक रेट कम हो जाता है, वो घट के 4 या 5 बार रह जाता है 1 मिनट में। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि एवापोरेटिव टाइप ऑफ ड्राई आई, जो टीयर फिल्म है, वो एवापोरेट कर जाता है फास्ट। हम एयर कंडीशनिंग एनवायरनमेंट में रहते हैं, सर्दियों में हम हीटर्स इस्तेमाल करते हैं, ब्लोअर्स इस्तेमाल करते हैं, उन सब से कमरे में ड्राइनेस आ जाता है। तो आपने आँख खुली भी रखी हुई है, कमरा भी ड्राई है, तो ये जो एवापोरेटिव टाइप ऑफ ड्राई आई है, ये बहुत सीवियर हो जाता है, और लोगों को आँख में जलन और चुभन और फॉरेन बॉडी सेंसेशन और इरिटेशन और पैराडॉक्सिकल वाटरिंग, जिसे कहते हैं कि लोग कहते हैं कि अरे ड्राइनेस कैसे, हमारे आँख में तो पानी आ रहा है, आंसू आ रहे हैं, बहुत पानी आ रहा है, उसे पैराडॉक्सिकल वाटरिंग कहते हैं, जो कि कभी कभी ड्राई आई के केसेस में होता है। ओके सर, सिन्हा जी हमारे साथ जो एम्स के RP सेंटर में सीनियर ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट हैं। हमने बात करी कोविड के बाद कैसे हमारा आई डोनेशन का पेस बढ़ा है, और इसके साथ ही पॉल्यूशन हमारी आंखों की उसको ड्राइनेस को कितना बढ़ा रहा है। तो कुछ छोटे छोटे उपाय भी डॉक्टर राजेश सिन्हा ने हमें बताए हैं, जिसको हमें ध्यान में रखना है। हाँ, लेकिन इस चीज़ का बड़ा ध्यान रखना है कि OTC आप ना लें बिना डॉक्टर की सलाह के, क्योंकि वो स्टेरॉइड्स वाले मेडिसिन होते हैं, आई ड्रॉप्स होते हैं, जो आपके लिए हानिकारक भी हो सकते हैं। थैंक यू।